खौफनाक कपड़ा, एक खौफनाक कहानी। ये एक खौफनाक कहानी है एक बूढ़ी औरत की, जो एक बहुत ही गंदा और पुराना कपड़ा अपने घर की सफाई के लिए इस्तेमाल करती थी। एक बूढ़ी औरत थी जो एक बोर्डिंग हाउस चलाती थी। वो करीब ही वाक़े एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले मर्दों को कमरे किराए पर देकर रोजी कमाती थी। इसका घर बोसीदा और खस्ता हाल था, और खुद वो औरत भी सफाई का खास ख्याल नहीं रखती थी। इसने बावर्ची खाने में एक हाथ पोंछने वाला कपड़ा रखा हुआ था, जिससे वो कभी रसने वाले पानी को साफ करती, कभी फर्श, कभी फर्नीचर। वो कपड़ा मैल, चिकनाई और गंदगी से भरा हुआ था। असल में वो कपड़ा कम और पुराना चौथड़ा ज्यादा लगता था, और इससे बदबू भी आती थी। एक दिन वो एक कमरे की गर्द झाड़ रही थी कि अचानक वो पुराना गंदा कपड़ा नीचे गिर गया और रेडिएटर के पीछे फंस गया। जब वो उसे निकाल ना सकी, तो बस वहीं छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद उसे भूल गई। जिस आदमी ने वो कमरा किराए पर लिया था, वो एक बूढ़ा, तन्हा और बदमिजाज शख्स था। इसका कोई खानदान नहीं था। घर सर्द और नम आलूद था, इसलिए उसने गर्म रहने के लिए रेडिएटर पूरी ताकत पर चला दिया। एक सुबह वो बूढ़ा आदमी नाश्ते के लिए नीचे न आया। बूढ़ी औरत ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब न आया। फिर इसने चाबी से दरवाजा खोला, हैंडल घुमाया और अंदर दाखिल हुई। जो कुछ उसने देखा, वो देखकर इसके होश उड़ गए। बूढ़ा शख्स बिस्तर पर मुर्दा पड़ा था। इसकी जल्द ठंडी हो चुकी थी और चेहरा नीला पड़ चुका था। ऐसा लगता था जैसे वो नींद में दम घुटने से मर गया हो। पुलिस आई, लाश का मुआयना किया, चंद सवाल किए और चली गई। लाश को मुर्दा खाने भेज दिया गया। चूंकि वो बूढ़ा शख्स कोई खास ना था, इसलिए किसी को उसके जीने या मरने की ज्यादा परवाह ना थी। पुलिस ने फैसला दिया कि शायद वो कंबल में उलझकर दम घुटने से मर गया। इन्होंने कभी इस लाभजदा, चपचपे निशान को ना देखा जो तकिए से निकलता हुआ इसके चेहरे तक जा रहा था। चंद दिन बाद बूढ़ी औरत ने अखबार में कमरा किराए पर देने का इश्तिहार दिया। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि एक नया किरायादार आ गया। वो एक नौजवान था, बेहद नर्वस और जंजीर से सिगरेट पीता था। पहली ही रात, जब वो नौजवान बिस्तर पर लेटा सिगरेट पी रहा था, उसे लगा जैसे अंधेरे में कुछ हरकत कर रहा है। लेकिन उसने ध्यान ना दिया, क्योंकि पुराने घरों में आवाजें आना मामूल की बात होती है। इसने राखदान में सिगरेट बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसका हाथ किसी गीली, चपचपी चीज से टकरा गया, जैसे कोई भीगा हुआ कपड़ा हो। अचानक वो चीज इसकी कलाई के गर्द लपट गई। नौजवान ने चौंक कर हाथ पीछे खींचा और सिगरेट नीचे गिरा दिया। फिर वो चीज जो इसकी कलाई पर लिपटी थी, शुला बिन गई। वो चीख भी ना पाया था कि वो चीज इसके चेहरे पर जा पड़ी, इसकी नाक और मुंह ढांपते हुए। बूढ़ी औरत सायरन की आवाज से जागी। फायर ब्रिगेड इसके घर के सामने रुक चुकी थी और धुएं की बो पूरे घर में फैल चुकी थी। जब आग बुझाई गई तो घर का बेशतर हिस्सा जल चुका था। नौजवान की जली हुई लाश अब भी बिस्तर पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड ने फैसला दिया कि ये आग नौजवान के बिस्तर पर सिगरेट पीने की बेवकूफ़ी से लगी। बूढ़ी औरत का घर बीमे, इंश्योरेंस पर था, इसलिए उसने भारी रकम हासिल की और एक नया घर खरीद लिया। और उसे कभी ये ख्याल ना आया कि इसने जो पुराना गंदा कपड़ा रेडिएटर के पीछे गिराया था, वो आखिर कहाँ गया।